कर तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। अब जो हुए हम तुम जुदा हो जाएगा जीना। भाभी, सारा घर शादी की तैयारियां कर रहे हैं और आप यहाँ बैठी साइड म्यूजिक सुन रही हैं। आप ही हम लोग ढोलकी बजाने जा रहे हैं, आप ही हमारे साथ चलिए। अस्मा में तबीयत नहीं ठीक। एक बात तो बताइए, क्या सारे डॉक्टर्स की शादियां ऐसी ही होती हैं, कड़वी दवाओं की तरह? आप भी चलिए ना, हम सब ढोलकी बजाने जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। मैंने कहा ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम जाओ। अब जो हुए हम तुम। हाँ भाई, अगर जरूरतमंद है तो उसकी मदद कर दो। हाँ नहीं, दे दो उसे कुछ पैसे दे। अच्छा ओके। हाँ समीर बेटा, हाँ बैठो। नहीं सर, मैं ये कॉलम देने आया हूं सर। ये कल के अखबार में जरूर आना चाहिए। ये मेरी आपसे आखिरी दरखास्त है। आखिरी दरखास्त? अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करते। ये कॉलम आएगा कल के अखबार में, क्यों नहीं आएगा? इस कॉलम का ताल्लुक मेरी जात से है सर। आज मैंने सिर्फ अपने लिए लिखा है। अरे तो क्या हर्ज है भाई, इतना हक तो हर लिखने वाले को मिलना चाहिए। सारी जिंदगी दूसरों के लिए लिखता है, अगर एक कॉलम अपने लिए लिख लिया तो क्या बुरा किया? थैंक यू सर। मैं कल नहीं आऊंगा सर, और अगर जो कुछ मैंने लिखा है वो बेअसर रहा तो शायद कभी ना हो। खुदा हाफिज सर। अरे समीर, समीर बेटा, ये आपने क्या इकट्ठा किया हुआ? कुछ दिनों में हम लोग चले जाएंगे तो ये चमकदार कपड़े, ये जेवरात वगैरह शामिल कहाँ पहनेगी? अस्पतालों में? घर पे पहनेगी। शादी के दूसरे दिन तो नहीं चली जाएगी ना, कुछ दिन मेरे पास भी तो रहेगी। ये सारी चीजें तुम्हारी माँ की हैं, जो उन्होंने अपनी बहू के लिए मुझे सौंपी थी। मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। हाँ, वो तुमने शर्मीन के वीजे की एप्लीकेशन दे दी है ना? आप फिक्र न करें, मैंने हम दोनों की वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। एक और फिक्र है बेटा, मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बहू को क्या तोहफा दूं। तुम्हारी मां होती तो मुझे इन सारी चीजों का पता होता। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। डैड, आप सिर्फ हमें दुआएं दीजिए, वो ही बहुत होंगी। अरे मेरे जान बेटे, वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शामीन को एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा दूं। लेकिन तुम्हें इसके मुताबिक क्या पता? खैर, मैं किसी और से मशवरा करता हूं। देखो, अब तुम ये सारी चीजें बक्से में रख देना, कोई चीज गिराना नहीं, ठीक है? अरे एहतियात से।
हाशमी साहब? नहीं, कौन? किससे? हमसे मिलना? नहीं जी, आप मुझसे मिलने आए हैं। हम मिलने आए हैं तुमसे? क्या मतलब भाई आप? ओहो, डॉक्टर शामीन हो तुम? भाई कैसा पहचाना हमने? मैं दाद दो ना। अच्छा, पहचानी नहीं हमें? भाई हम वही है, अखबार के एडिटर समीर, हमारे यहाँ तो काम करता। जी मैं जानती हूँ, फरमाइए, कोई काम था मुझसे? भाई देखो, ये सब कुछ कहने का हक तो नहीं है हमें, मगर हम बड़े हैं ना तुमसे उम्र में, कम से कम बाप के बराबर होंगे तुम्हारे। तो अगर हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो भाई हमें माफ कर देना। दरअसल हम समीर के ही बारे में बात करने आए थे। प्लीज कुछ ना कहिएगा, क्योंकि अब कुछ कहने सुने का फायदा ही नहीं। अरे भाई कैसे डॉक्टर हो तुम? है यानी एक इंसान अंदर ही अंदर बढ़ रहा है और तुम उसका इलाज करने से इनकार कर रही हो? देखो बेटा, देखो समीर जो है ना वो बहुत हसास है, बहुत जज्बाती है। जब खुश होता है ना तो बच्चों की तरह आसमान सर पे उठा लेता है, और जब दुखी होता है तो मुरझाए हुए फूल की तरह बिखर जाता है। मैं उसे बहुत डांटता हूं, कम से कम दिन में 10 दफा उसे नौकरी से निकालता हूं, लेकिन मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूं। अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो वह ऐसा ही होता, लेकिन मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर गया था। खुदा को यही मंजूर था, ये सोच के चुप हो गया, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन 26 साल के अपने इस बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। हाशमी साहब, आप बताइए मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। बेटी तुम एक काम तो कर सकती हो, कल के हमारे अखबार में समीर का जो कॉलम छपे ना, उसे सिर्फ पढ़ लेना। एक एक लफ्ज में उसकी जिंदगी की डोर बंधी है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूं। इंसानी कोशिश की ये आखिरी हद थी, आगे जो अल्लाह को मंजूर। जाने ये कॉलम मैं अपनी मोहब्बत के नाम लिख रहा हूं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो आइंदा भी लिखता रहूंगा, वरना आज के बाद कलम तोड़ दूंगा। इसलिए कि मैं जो माशरे की बुराइयां सामने लाने और खत्म करने के लिए जान की बाजी लगाता था और कभी किसी से हार मानने को तैयार नहीं होता था, आज खुद अपने आप से हार चुका हूं। मोहब्बत क्या है मैं नहीं समझ सका, लेकिन इतना जान गया हूं कि मोहब्बत न छीनी जा सकती और ना ही जबरदस्ती की जा सकती है। वो कौन सी घड़ी थी जब वो लड़की मेरे सामने आई और मैं सब कुछ हार गया, लेकिन ना वो मेरे अल्फाज को समझ सकी ना मेरे जज्बात को। वो तो मेरी आंखों में उस रोशनी को भी ना देख सकी जो जमाने भर में उजाला कर देती है। आज मेरी किस्मत का फैसला हो रहा है, लेकिन मैं अपने लिए दुआ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं अपने लिए दुआ करूंगा तो शायद वो उसके लिए बददुआ ना बन जाए। इस खौफ से मैं चुप हूं, लेकिन उसे इतना बताना चाहता हूं कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। और अपना कॉलम पढ़ने वालों को मुझे यह कहना है कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ा साथ दिया है मेरा, हमेशा मान रखा है मेरा। आज भी मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज मैं अकेला हूं। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, कोई आसरा नहीं है। मुझे इन अंधेरों में से सिर्फ एक हस्ती निकाल सकती है। खुदारा मेरे लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि वो मेरे दिल में छुपे हुए सच्चे जज्बों को पहचान सके। जिंदगी के रास्ते चाहे हमें कितनी भी दूर ले जाए, लेकिन एक अनदेखी डोर से हम तुम हमेशा बंधे रहेंगे।
और हालांकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम सारी उम्र इस दीवाने के प्यार की छांव में महफूज रहोगी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं कहना मुझे। शामी, वो डॉक्टर खुर्शीद एक सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तुम उनको असिस्ट करो। सर वो आप प्लीज किसी और की ड्यूटी लगा दें। आज मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो यूं ही सर में दर्द हो रहा था। अरे तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। सर असल में 2 रोज बाद इनकी शादी हो रही है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, रूमी से। ये तो खुशी की बात है, रूमी तो बहुत अच्छा लड़का है। जी। ओह, मैं समझा। ऐसे मौकों पर औरतों पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। इसको अंग्रेजी में मैरिज जिटर्स कहते हैं। शादी से पहले की घबराहट। फिक्र की बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। मैं वहां पर किसी और की ड्यूटी लगा देता हूं, ठीक है? तुम जाओ। लाइफ बॉय गोल्ड तुमसे मिलकर क्विज। क्यों? कुछ बातें करनी है तुमसे। ठीक है। कॉफी, 2 कॉफी। हमें मारी बिस्किट और चाय। कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। शामीन, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। तुम समीर की वजह से परेशान हो ना? उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया फरिया। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया था, लेकिन उसके मुसलसल इस्सार के सामने मैं हारती हुई नजर आ रही हूँ। उसके बार बार मोहब्बत इजहार ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं समझती हूँ, मैंने उसका कॉलम पढ़ा है। दिल पे असर करने वाली बातें। शामीन तुमसे वाकई बहुत प्यार करता है। मगर फरिया, मैं अपने वालिदैन का या रूमी का दिल कैसे तोड़ूं? तुम उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दोगे? देखो शामीन, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और शादी सारी जिंदगी का सौदा होता है। अपने दिल की आवाज सुनो। ऐसी कोई गलती ना करना जिसकी वजह से सारी उम्र तुम्हें पछताना पड़े। मोरिनागा सीरियल।
प्यारी लग रही हो तुम। शामीन। जी अब्बू। मैं जानता हूं बेटी कि शादी के दिनों में बच्चों की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं, मगर तुम्हारे चेहरे की ये वीरानी कुछ और कह रही है। साफ साफ बताओ बेटा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो मेरी तरफ, तुमसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं जी। पता है, जब तुम छोटी थी तो बचपन में हर बात सबसे पहले मुझे आके बताती थी। अब बड़ी हो गई हो ना तो अबू से बातें छुपाने लगी होगी। अबू वो कह दो बेटा, कह दो, कह दो। ये दर्द तुम्हारी आंखों में ना, ये दिल में जहर बन रहा होगा। कह दे मेरे बेटा, कह दे। आंसू पोंछ लो बेटा। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि अब क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, मुझे कोई हक नहीं है समीर से प्यार करने का। मैं ये भी जानती हूँ कि रूमी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं शामीन, ये सब बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। दिल में कोई और हो और शादी किसी और से हो रही हो, ये तो दोनों के साथ नाइंसाफी है। आप बताइए मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी समीर ने मेरे दिल में जगह बना ली है, लेकिन मैं रूमी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। जो मुझे लगता है कि तुम कुछ अरसे से अपने आप से झूठ बोलती रही हो। पता है शामीन, आदमी को जो ज़मीर होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ठंडे दिल इतना से तुम अपने दिल से पूछो कि तुम किसे चाहती हो, जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। आप ही कोई फैसला कर दीजिए ना अब्बू, प्लीज। नहीं बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियों का मामला है, इसलिए इंतखाब भी तुमको खुद करना है। हाँ, तुम जो फैसला करो मुझे बता दो, वही होगा जो तुम चाहोगी। याद रखो बेटा, जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज मुझे तेरी खुशी है, तेरी खुशी। रूमी, शामी तुम?
शामीन, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था। किसी इतना सारा काम है शामीन। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे तुम्हारे साइन चाहिए और तुम्हारे पासपोर्ट पे तुम्हारा वीजा भी लग कर आ गया। और हाँ, एक और चीज, वहां सर्दी बहुत होती है तो गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है मार्केट से चल के रेडीमेड ले लेते। चले? रूमी, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने आई हूँ तुमसे। शामीन, रास्ते में बात कर लेंगे, बाजार जाना बहुत जरूरी है। डैड हुक्म दे के गए हैं, तुम्हारी अंगूठी का साइज लेना है और तुम्ही ने पसंद करनी है। प्लीज रूमी, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। नहीं जा रही मतलब? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो लड़की बहुत खुशनसीब होगी जो तुम्हारी बीवी बनेगी, लेकिन मेरी शादी तो तुमसे होने वाली है। मेरी बीवी तो तुम बनोगी, है ना? नहीं रूमी, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। लेकिन क्यों? प्लीज मुझसे कोई सवाल ना करना, इसलिए कि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। चलो, नहीं करता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या तुम किसी और से प्यार करने लगी हो? मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर मैं बदल गई। मेरी फीलिंग्स बदल गई। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, झूठ नहीं बोल सकती तुमसे। कौन है वो केक वाला, वो फूलों वाला? देखो शामीन, प्लीज रूमी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये फैसला मैंने बड़ी मुश्किल से किया है और इस फैसले की मैं कोई वजह भी नहीं बता सकती। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया तुमने और मुझे अब बता रही हो? मैंने बहुत चाहा मैं किसी और तरफ ना देखूं, कोई और आवाज ना सुनूं, मगर रूमी, मैं हार गई। हार तो मैं गया हूं। प्लीज रूमी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत कामयाब इंसान हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और शायद तुमसे शादी ना करके मैं बहुत बड़ी भूल कर रही हूँ, मगर ये फैसला मेरे दिमाग का नहीं, मेरे दिल का है और दिलों की दीवानगी पर किसी का इख्तियार नहीं होता। रॉबिन नील के 35 ग्राम वाले वजह भी नहीं बता सकती। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया तुमने और मुझे अब बता रही हो? मैंने बहुत चाहा मैं किसी और तरफ ना देखूं, कोई और आवाज ना सुनूं, मगर रूमी, मैं हार गई। हार तो मैं गया हूं। प्लीज रूमी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत कामयाब इंसान हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और शायद तुमसे शादी ना करके मैं बहुत बड़ी भूल कर रही हूँ, मगर ये फैसला मेरे दिमाग का नहीं, मेरे दिल का है और दिलों की दीवानगी पर किसी का इख्तियार नहीं होता। शामीन, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। हम पहले भी दोस्त थे, हम आइंदा भी दोस्त रहेंगे। भूल जाओ सब कुछ। मैं भी यही समझूंगा कि जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा था। शामीन, मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे विश नहीं करोगी? मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गुड लक।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जान। वालेकुम सलाम। हमारी दुल्हन बेटी आज ही से घर कैसे आ गई? वो जी वैसे ही। मैं चलती हूँ। एक मिनट ठहरो, मैं रोमी से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ के आता है। अकेली कैसे जाओगी? नहीं जी ठीक है, वो मैं फ्रेंड की गाड़ी लेकर आई थी। खुदा हाफिज। ओके, ड्राइव केयरफुली बेटा। रोमी बेटा, चश्मे बदूर, तुम्हारी होने वाली दुल्हन है बड़ी खूबसूरत। मेरी दुल्हन नहीं। क्या मतलब? शामिन मुझसे शादी नहीं कर रही। और क्यों? डैड, आप अगर ये सवालात नहीं करेंगे ना तो मुझे तकलीफ कम होगी। आप तकदीर पर यकीन रखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये समझ लीजिए शामिन मेरी तकदीर में नहीं थी। और वैसे भी किस्मत की बातों को हम समझना भी चाहें तो नहीं समझ सकते। शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई हो। फिर बेटा तेरे से क्या भूल हो गई? डैड, मैं ये समझता था कि औरत के दिल को सिर्फ एक बार जीता जाता है। मुझे अब एहसास हो गया है कि औरत की मोहब्बत को एक बार नहीं, हर रोज जीतना पड़ता है। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हार गया। दरअसल बात यह है कि ये कालम समीर के दिल की आवाज थी जी। नहीं, आप दुआ कीजिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जी जी, खुदा हाफिज। खवातीन के टेलीफोन पे टेलीफोन आए जा रहे हैं सुबह से। भाई खवातीन पे तो इसके कालम का बड़ा असर हुआ है। अल्लाह करे डॉक्टर शामीन पे भी असर हुआ हो। हेलो, कौन? हम? नहीं, तुम? किसने किया? जी जी बीबी। कौन? समीर? नहीं, समीर साहब तो तशरीफ नहीं रखते, कहीं काम से गए हुए हैं। कोई पैगाम हो तो दे दीजिए, ये खादिम उन तक पहुंचा देगा। अरे नहीं नहीं साहब, इंशाल्लाह जीत मोहब्बत की होगी। जी हाँ, बस आप दुआओं में याद रखिएगा। जी, खुदा हाफिज। सर सर मुबारक हो सर, मुबारक हो। मुबारक हो सर। अरे अब काय की मुबारकबाद? सर डॉक्टर शामीन की और रूमी की शादी रुक गई है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? सर ये इश्तिहार देखें सर, ये तमाम अखबारों में छपने के लिए आया है। अच्छा, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर डॉक्टर शामीन और डॉक्टर रूमी की शादी की तकरीब जो इसी महीने की 15 तारीख को होना करार पाई थी, मनसूख कर दी गई है। मदुइन से माजरत की जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि समीर को इसकी इत्तला फौरन कर देनी चाहिए। यस। आई? कौन? कैसे? कब? किससे? अरे मियां समीर, तुम यहां कैसे? सर ये मेरा घर है। तो फिर मैं यहां कैसे? अच्छा हाँ, मुझे याद आया। अरे मियां तुमसे ही तो बात करने के लिए आया था मैं। तो दरअसल बात यह है कि, लेकिन ये मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई? हैं? ये उदास माहौल, मजनू से बने हुए बैठे हो, आखिर बात क्या है? सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज शामीन की शादी है, और फिर भी आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं। ना, मजाक उड़ाने नहीं आया मैं।
अरे मियां, मैं तो तुम्हें नौकरी से डिसमिस करने आया हूँ। अरे भाई गजब खुदा का, इतना काम पड़ा हुआ है दफ्तर में और तुम यहाँ बैठे हुए। हमें कौन करेगा ये काम? सर मैं छुट्टी पर हूँ। ना, छुट्टी कैंसिल। देखो समीर, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता था, मेरे बाएं हाथ का काम है ये, दिन में 10 दफा निकालता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर का ख्याल आ गया। तो मैंने सोचा जाहिर है तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, पैसों की जरूरत तो होगी तुम्हें, बस यही लिहाज कर गया। मेरी जिंदगी यही रहेगी सर, ये नहीं बदलेगी। ओहो, समझा करो, बदल भी सकती है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि डॉक्टर शामीन की शादी डॉक्टर रूमी से नहीं हो रही। नहीं हो रही? मुलतवी हो गई क्या? कैंसिल। क्या 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 कहा सर आपने? अरे मियां, कान साफ करवाओ, रिपोर्टर के कान साफ होने बहुत जरूरी है। शामीन की शादी डिसमिस। सर मगर आपको कैसे पता चला? लो, हम अखबार के एडिटर हैं, हमें पता नहीं होगा तो क्या तुम्हें पता होगा? शामीन ने शादी से इनकार कर दिया। यस, मुझे पता था कि मोहब्बत की जीत होगी। थैंक यू सर। अम्मी। मुझे अम्मी क्या कहेगा? हेलो। हेलो। अरे वो है ना तुम्हारे समीर साहब, नीचे आए हुए, सारे स्टाफ को मिठाई खिला रहे हैं। नहीं। हाँ, मैंने खुद देखा है, बल्कि मिठाई भी खाई है। ओह गॉड, कहाँ था वो? गायनी वार्ड की तरफ जा रहे थे। पागल है वो लड़का। मिठाई लीजिए, आप भी लीजिए, खाइए यार। मिठाई खाइए। समीर। हेलो। जरा इधर आना, इधर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मिठाई बांट रहा हूँ स्टाफ में। क्यों, किस खुशी में? मुझे पता चल गया है तुम डॉक्टर रूमी से शादी नहीं कर रही। ये सही है कि मैं डॉक्टर रूमी से शादी नहीं करी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। ओह गॉड, एक मिनट। समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? मिठाई वापस ले रहा हूँ, सब लोग खा जाएंगे। बिल्कुल दीवानी हो तुम। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूंगा। थैंक यू। और भी बहुत कुछ लिख कर दे सकता हूँ। वो क्या? जैसे मेरे साथ शादी करके तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। शादी से पहले सब यही कहते हैं, बड़ी फिल्मों में देखा है। अच्छा, नाउ बी सीरियस। समीर, मैं बहुत सीरियस हूँ। देखो, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ और मेरी नौकरी भी ऐसी है कि रोज छुट्टी है, रोज लगती है। मेरे साथ शादी करके तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी रोलर कोस्टर पर बैठी हुई हो और उछल रही हो। अब गिरी कि जब गिरी, लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, अलबत्ता हमारा पैसों का बजट बहुत टाइट रहेगा। पैसों की बात मत करो, मैं किस लिए हूँ, मेरी भी तो जॉब है, दोनों मिलके गुजारा कर ही लेंगे। वैसे समीर, मैंने तुमसे कोई बात करनी थी, बहुत जरूरी है। कहो, मैं सुन रहा हूं। अभी मेरे खानदान को मेरी जरूरत है, अम्मी को, अब्बू को, अस्मा और उमर मेरी जिम्मेदारी है, और शादी के बाद भी मेरी जिम्मेदारी होंगी। मुझे अपने लिए नहीं, उनके लिए नौकरी करनी होगी। आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं आपको मना करूंगा? लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती थी। बता दिया? तो फिर समझो कि आज से तुम्हारा खानदान मेरा खानदान है। उन दोनों का ख्याल रखना तुम्हारा और मेरा फर्ज है। थैंक यू। तो फिर चलें? चलो। मुझे शादी की तैयारियां भी करनी है, फौरन। फौरन क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना इरादा बदल लो।
लीजिए नहीं, सो रही है। थैंक यू। आज अयूब आ जाए, मैं उनसे बात करूंगी। अब हमें अपने रहने के लिए कहीं और बंदोबस्त करना होगा। अरे वो क्यों? जाहिर है तुम्हारी शादी हो रही है और इस घर में एक साथ दो फैमिलीज तो रह नहीं सकती, इसलिए हमें जाना होगा। खबरदार जो आइंदा जाने की बात की। जब तक अयूब भाई की कोई मुनासिब नौकरी नहीं हो जाती तुम लोग यही रहोगे हमारे पास। मगर समीर, गुजारा कैसे होगा? शर्मीन भाभी कहाँ रहेगी? मेरे कमरे में, और कहाँ? तुम्हारे कमरे में एक पलंग रखने की तो जगह है नहीं, तो दुल्हन कैसे रहेगी? अरे रह रहेगी, इतनी मोटी नहीं है। इसीलिए तो कहती थी पैसे जमा करो और घर बनवाओ। अरे अम्मी, एक अखबार नवीस की तनख्वाह में मुश्किल से तो गुजारा होता है, घर कैसे बन सकता है? लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जेब और अयूब भाई यहीं रहेंगे आपके पास, और मैं कोई छोटा मोटा फ्लैट किराए पर ले लूंगा अपने और शामीन के लिए। शादी के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो फ्लैट का एडवांस कहाँ से आएगा? शादी निहायत सादगी से होगी, और रहा सवाल एडवांस का, तो वो मैं कर्ज ले लूंगा एडिटर साहब से। मिल जाएगा कर्जा? तुमने तो पहले ही बहुत एडवांस ले रखा है। अम्मी, एडिटर साहब शोर बहुत करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है जरूर दे देंगे कर्जा मुझे। अरे पहले लव एडवांस, अब शादी एडवांस। अम्मा कहां से वापस करोगे इतना एडवांस? अगले 50 साल की तनख्वाह तो तुम एडवांस में ले चुके हो। सर अब जाहिर है शादी के बाद आप तनख्वाह बढ़ाएंगे ना? वो किस खुशी में? सर शादी की खुशी में। सलीम साहब जल्दी आइए, साहब आ रहे हैं। यार मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं? अब सर मैं भी तो कर रहा हूं ना। क्या? मेरा मतलब सर काम कर रहा हूं। सर आपने बुलाया है मुझे? मैंने? किसने बुलाया? चलो हाँ मैंने बुलाया था। वो ऐसा करो, इसे एडवांस दे दो, और वो जो पीला वाउचर होता ना बड़ा वाला, उस पर वो अंगूठा लगवा लो। मगर सर एडवांस किस खाते में? अरे शादी के खाते में दे दो भाई। ठीक है सर। सर आप शादी पे तो आएंगे ना? हाँ लो भला, मैं आऊंगा शादी पे। मैं सारा खर्चा शादी का मैं उठा रहा हूं, तो तुम्हें दूल्हा बना हुआ नहीं देखूंगा? क्यों नहीं सर। वो कहाँ है? मेरे कमरे में होंगे। अब मुझसे मिले बगैर आ गए। मुझसे मिलेंगे नहीं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शामीन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।
अरे घर से जाना बहुत मुश्किल काम है भाई, मैं तो थक गया। इतने से काम से थक गए? मुझसे गलती हुई, जेब और भाईजान को बुलवाना चाहिए था। ऐसे सारे मुश्किल काम भाईजान से करवाने चाहिए थे। हाँ, ताकि वो आते और पूरा घर उलट पुलट कर देते। अब घर के सारे काम तुमको और मुझको मिलके करने हैं। असल बात यह है कि ऐसे कामों की मुझे आदत नहीं। तकिए पर दोनों का गुलाब चढ़ाने की कोशिश की, नहीं चढ़ा। तुमको बस बातें बनाना आती हैं और कुछ नहीं आता। हाँ, ये काम मैं दिन रात कर सकता हूँ। अच्छा, ये चाय तो रखो। ये लो। वाह, क्या ऑमलेट बनाया है? ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को बावर्ची नहीं। एक आइडिया है। क्या? ऐसा करते हैं, हनीमून पर चलते हैं। पैदल चलेंगे क्या? दोनों के पास बिल्कुल पैसे हैं नहीं, जितने थे घर पे खर्च कर लिए। जब दोनों साथ होंगे तो पैदल चलना भी अच्छा। सामान कौन उठाएगा? आधा आधा दोनों उठा लेंगे। तुम ही तो कहती हो मिलजुल कर काम करना चाहिए। और हम ठहरेंगे कहाँ? अरे अल्लाह मियां की इतनी बड़ी जमीन है, कहीं भी ठहर जाएंगे। फिलहाल घर पे ही ठहरिए। जैसे आपका हुक्म। बस इतना सही ऑमलेट बनाया था? हाँ, इतना ही काफी है, ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। चलो छुट्टी हुई, शुरू हो गया हिदायतनामा है बीवी। हाँ, शुरू हो गया। अच्छा उठो, मेरे साथ बर्तन धुलाओ। अरे यार, ये बर्तन वर्तन धोना मुझे नहीं आते। अभी सिखाती हूँ। चलो उठो, चलो आओ, उठो। समीर, उठो ना। मुझे नहीं पता था कि शादी में ये सब कुछ भी करना पड़ता। अभी से पछताने लगे? अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए। मुझे तो लग रहा है 4 बरस हो गए सामान उठाते, बर्तन धोते। सोचता हूँ इससे तो कमाना ही अच्छा था। अच्छा, ये बात है। नहीं समीर, खबरदार, तुमने पानी फेंका। तुम्हें सॉरी बोलो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? हनीमून वाली। जाग जाओ, ख्वाब खत्म हो चुका है। नहीं भाई, मैं जागते हुए बहोशो हवास से बात कर रहा हूँ। मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ले लो। 1 महीने की छुट्टी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी शादी हुई है भाई। हाँ, तो हमारी शादी की सजा बेचारे मरीजों को क्यों मिले? और वैसे भी डॉक्टर रूमी के जाने के बाद हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत कमी हो गई है। अच्छा पता है समीर, आजकल मैं डॉक्टर इफ्तिखार को असिस्ट कर रही हूँ। मैं उन तमाम लोगों की मगफरत की दुआ करता हूँ जो तुम्हारे ऑपरेशन का निशाना बनेंगे। या अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखना। जनाब, आपकी इत्तला के लिए मैं सर्जरी भी करती हूँ और आजकल मैं बच्चों के वार्ड के इंचार्ज भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्र है मेरा कोई बच्चा नहीं है, वरना आपसे मिलकर बहुत खौफ आता। बहुत बुरे हो तुम, बाकी सब मेरी इतनी तारीफ करते हैं। सबको मना कर दो, मेरे अलावा तुम्हारी तारीफ करने का हक किसी को नहीं है। अच्छा सुनो, कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। नहीं हो सकता, कहने का क्या फायदा? 1 दिन की मिल सकती है। नहीं। अच्छा मैं देर हो रही, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अच्छा प्लीज कमरा ठीक कर लेना और बर्तन भी धो देना। प्लीज मुझे एक ताकत का इंजेक्शन लगाती जाओ। वैसे अगर मैं ये तमाम काम कर लूं तो क्या इनाम मिलेगा मुझे? हम शाम को घूमने चलेंगे, ठीक है? तो फिर मुझे स्ट्रेचर पर ले जाना। इतना काम करने के बाद तो मैं अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहूंगा। और बंद करो, और बंद करो, और बंद करो। कौन लोग हैं आप और ये शोर क्यों मचा रहे हैं? हम वैगन ड्राइवर है। इस अखबार ने हमारे खिलाफ लिखा है। जो कुछ भी लिखा है आप सबकी भलाई के लिए।